Hi everyone, welcome back to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video I will explain you the principles of F.W. Taylor जिसका full name है Frederick Winslow Taylor और इसके प्रिंसिपल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स करवाए, तो पहले इस चैप्टर में आपको फ्योल के प्रिंसिपल्स को याद करना है, फ्योल के प्रिंसिपल्स को समझना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द F.W. टेलर्स प्रिंसिपल्स। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके मेरी वो वीडियो देखो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट is the principle of scientific management. So let's begin. Okay, तो सबसे पहली चीज हमने अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर चुके हैं। हमने ये भी कर लिया कि फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। नाउ इन दिस बुक वी हैव अनदर एजुकेटर, अनदर इंजीनियर, आई वुड से ही इज फेडरिक विंस्लो टेलर एंड ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब जैसे कि मैंने आपको फ्योल के बारे में बताया, उसने जितने भी प्रिंसिपल्स बताए वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के बताए, है ना। और यहाँ पे इसने प्रिंसिपल्स बताए एट शॉप फ्लोर लेवल, फैक्ट्री लेवल के अंडर, जो सुपरवाइजरी लेवल होता है, जो लोअर लेवल के सुपरवाइजर्स होते हैं, और या तो फिर फैक्ट्री लेवल पे जिस तरीके के वर्कर्स मैनेजर्स काम करते हैं, उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए, उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए हैं और टेक्निक्स भी बताए हैं। तो टेलर ने हमें प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और इन प्रिंसिपल्स को कहा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मतलब मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया क्या है, हमारे चैप्टर नंबर 1 का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक ही मैनेजमेंट में है। बट साइंटिफिक का क्या मतलब है? टेलर सेज कि while managing things in the organization you have to manage them scientifically। मतलब हर चीज़ में साइंस घुसा दो, हर चीज़ में बोल दो कि साइंटिफिकली मैनेज करनी है। अब ये साइंटिफिकली का क्या मतलब है? साइंटिफिकली का मतलब है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो क्या कहता है फिर टेलर कहता है कि कोई भी काम जो करना है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से होना चाहिए जितना जैसे कि आप चाहते हो, और उसी मेथड से जो अडॉप्टेड है, जो और वो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन सेम मेथड ही फॉलो होना चाहिए, एंड दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जो भी काम करा जा रहा है वो उसका बेस्ट पॉसिबल वे हो। अब आपको थोड़ा सा ऊपर हवा में निकल गया होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और मोर इंटरेस्टिंग वे में बताती हूँ। अब टेलर क्या कहता है? टेलर सेज कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो जब वो प्रॉब्लम आती थी तब उसको सॉल्यूशन निकलता था। ही सेज कि उसको हटा दो, हम प्रॉब्लम की वेट ही क्यों करें, हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने शॉप फ्लोर लेवल पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, और जो उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व करें और उसका एक ही बेस्ट मेथड चूज़ करें कोई भी चीज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ पेंट करना है, हमें टेबल पेंट करना है, तो ही सेज उसके लिए भी एक बेस्ट मेथड होना चाहिए कि हमें साइड से, राइट से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें। तो कोई भी एक बेस्ट मेथड चूज करो। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से स्टार्ट करना है तो वो ही मेथड हम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम फॉलो करेंगे, और ये हम रिसर्च करेंगे, ये एनालिसिस करेंगे इसका कि ये वाले मेथड से हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेजेस कम हो रही है या नहीं हो रही, हम अपना टाइम बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे। सो ही सेज यू हैव टू सिलेक्ट वन बेस्ट पॉसिबल मेथड सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम मेथड ही फॉलो होगा। ये कहता है कि रूल ऑफ थंब को हटा दो। रूल ऑफ थंब ठेंगा, मतलब जो पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी कि जब प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हम मैथ्स में करते थे। ट्रायल एंड एरर पढ़ा हुआ है ना, ये वाला मेथड से नहीं निकला तो दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड। नहीं, वो कहता है कि इतने सारे मेथड यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? क्यों ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो? साइंटिफिकली एनालाइज करो ना कोई भी बेस्ट मेथड, साइंटिफिकली देखो ना कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल मेथड है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। सो ही सेज
ही सेज कि ऐसी अप्रोच फॉलो करो जो साइंस पे बेस्ड हो। साइंस का मतलब जैसे मैंने वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर होता है, दैट इज़ फिक्स्ड, है ना। यहाँ पे भी सेम है, किसी और कंट्री में भी सेम है। तो वो कहता है कि कोई ऐसा ही पॉसिबल मेथड बनाओ कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कोई आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वही एक बेस्ट मेथड हो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही मेथड यूज़ हो। ही सेज सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। We have to look for the alternative solutions, 2 4 3 4 solutions निकालो। Then you have to anticipate the consequences of those solutions कि if the problem has occurred and we have already developed an alternative solutions और हमने एक solution को select करने के बाद you have to anticipate कि कौन कौन से consequences हैं। Then of course you have to measure the progress measure करो और उसके बाद conclusions पे आओ कि whether you were able to find the best possible method or not। ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने हमारे शॉप फ्लोर लेवल के लिए प्रिंसिपल्स बताए हैं, टेक्निक्स बताए हैं। शॉप फ्लोर लेवल का मतलब है फैक्ट्री लेवल के लिए। और ही सेज देयर हैज़ टू बी साइंस इन एवरीथिंग। साइंस साइंटिफिकली एनालाइज करो ताकि हम एक बेस्ट चीज़, एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट टाइम, एक बेस्ट स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ टेलर। अब जल्दी से हम अपने प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। नंबर 1 प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेलर बिलीव्ड इन साइंस, ही बिलीव्ड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, नॉट रूल ऑफ थंब। वो कहता था कि कोई भी ट्रेडिशनल मेथड कोई फॉलो हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को प्रोडक्शन के लिए, किसी को पेंट करने के लिए, या फिर कुछ लोडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आयरन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पिग्स ऑफ आयरन, पिग्स आयरन कहते हैं ना, जिसकी लोडिंग भी करते हैं हम लोग, जिससे आगे जाके उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके आगे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो वो कहता है कि बेसिक सी चीज़ लोडिंग करने के लिए भी यू रिक्वायर अ साइंटिफिक एनालिसिस। उसमें भी आप एक बेस्ट मेथड चूज़ करो कि किस तरीके से हम पिग्स ऑफ आयरन को, आयरन पिग्स को हम लोड कर सकें, और जो बेस्ट मेथड होगा वही फॉलो करो। उससे क्या होगा, एनर्जी कम लगेगी, टाइम कम वेस्ट होएगा। सो हेयर ही सेज वी शुड यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पुराने ज़माने में जब प्रॉब्लम आती थी तब सॉल्व करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड को एलिमिनेट करो, साइंटिफिक एनालिसिस करो, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करो ट्रेडिशनल मेथड की, ठीक है। उसके बाद यूनिफाई करो बेस्ट प्रैक्टिस। यूनिफाई मीन्स एक ही बेस्ट प्रैक्टिस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो, एंड यू देन डेवलप अ स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड मीन्स एक मेथड को स्टैंडर्ड कर दिया कि यही मेथड फॉलो होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। अब आज के टाइम की मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से हमारा जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होने में बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो गए हैं। हम अपनी टाइम एंड एनर्जी हमारी बहुत कम लगती है, हम बहुत ईजिली अपनी प्रोडक्शन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द इंटरनेट नाउ अ डेज। सो ही सेज यूज़ द मेथड ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक ऐसा बेस्ट मेथड ढूंढो जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी का मतलब आपको पता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, आउटपुट इंक्रीज़ हो, और वही एक बेस्ट मेथड थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब होता है, हार्मनी मीन्स पीस। अब यहाँ पे टेलर कहता है, यहाँ पे टेलर ने, सिंस टेलर ने किसकी बात करी है, शॉप फ्लोर लेवल की बात करी है, तो वहाँ पे एक मैनेजर होता है, उसके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। सो ही सेज एक मैनेजर ही ऐसा बंदा है हु सर्व्स अ लिंक बिटवीन अ वर्कर एंड द ओनर ऑफ द कंपनी। Why? Because everything has been communicated from owner to manager, and manager communicates everything to its workers. एंड अल्टीमेटली उसके बाद कौन आंसरेबल होता है, मैनेजर जाके ओनर को आंसर करता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी प्रोडक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे मैनेजर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ज़्यादातर मैनेजर्स या वर्कर्स के बीच में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पे टेलर कहता है कि वर्कर्स को हमेशा अपने मैनेजर्स की सुननी चाहिए, एंड मैनेजर्स के लिए हमेशा काम करना चाहिए, एंड ऑल्टरनेट एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, मैनेजर्स को भी हमेशा अपने वर्कर्स की सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि मैनेजमेंट की
डेवलपमेंट उनके वर्कर्स पे ही टिकी है या फिर वर्कर्स की डेवलपमेंट उनके मैनेजर्स में ही टिकी है, वो दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो देयर वुड बी greatest productivity in the organization and they would be able to achieve the organizational goal effectively and efficiently. So here he says there has to be harmony between managers and workers. Workers को ये लगना नहीं चाहिए कि हम ही सारा काम करते हैं, मैनेजर तो बैठा रहता है, या फिर मैनेजर को ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द बॉस, मेरा जो काम करेंगे वो वर्कर्स करेंगे. नो, देयर हैज़ टू बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. एंड यहाँ पे टेलर कहता है कि वी शुड यूज़ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. ये जापानीज़ कंपनीज में यूज़ होता है. यहाँ पे क्या होता है, इस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर्स और वर्कर्स एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है. तो अगर बाई चांस उनको स्ट्राइक पे भी जाना होता है, दे वेयर अ ब्लैक बैज, और बैच तो वेयर करते ही हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम द मैनेजर्स. वो कहते हैं कि ठीक है हम स्ट्राइक पे हैं बट हम सिंपैथी भी गेन करेंगे टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स. तो वही स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, टेलर कहता है. दैट इज़ व्हाट यू कॉल पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, जहाँ पे मैनेजर्स और वर्कर्स ओपन है, आपस में कुछ भी शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए सोचते हैं. नेक्स्ट वी हैव cooperation, not individualism. This is the extension of this principle, harmony not discord. He says this word competition should be replaced with cooperation. कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. यहाँ पे भी उसने मैनेजर्स और वर्कर्स की बात करी है, जस्ट लाइक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में. डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, हार्मनी पीस बनी रहे. और यहाँ पे कोऑपरेशन, कोऑपरेट करें मैनेजर्स और वर्कर्स. इंडिविजुअलिज्म ना हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस ना हो. ऐसा ना हो कि आज एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, देयर इज़ अ डिमांड और देयर इज़ अ ऑर्डर, देयर इज़ एन ऑर्डर फॉर लेट्स से फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स एंड यू हैव ओनली 10 days टू कंप्लीट दैट ऑर्डर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर सोचे कि मैं आराम से लंच भी करूँ, खाना भी खाऊँ, मेरे वर्कर्स काम करेंगे. नो, इक्वल डिविजन ऑफ वर्क शुड बी देयर. अगर मैनेजर काम कर रहे हैं, अगर वर्कर को कुछ काम मिला है, तो मैनेजर हैज़ टू गो साइड बाय साइड विद द वर्कर्स टू कंप्लीट दैट गिवन टास्क. ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. लास्ट, development of his each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Prosperity का क्या मतलब है? You prosper, you grow. टेलर ये भी कहता है कि बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे से ही मिली है, एक दूसरे से ही इन्वॉल्व है. अगर वर्कर को कोई प्रॉस्पर करना है तो इट विल डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनेजर्स. तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी अ थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस. एक थॉरो एनालिसिस होना चाहिए, देन ओनली वी शुड रिक्रूट एन एम्प्लॉय. एंड आफ्टर रिक्रूटिंग दैट एम्प्लॉय वी शुड गिव द ट्रेनिंग in the organization. He or she should know what to do, what is his greatest efficiency. अगर हम बहुत थॉरो प्रोसीजर से उसको अपॉइंट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, then obviously he will be able to give his best 100%. He will be more efficient and definitely if he is prospering, अगर वो prosper कर रहा है, then the company will also prosper. So that is why development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity through scientific analysis. He has included scientific analysis everywhere. So we have 4 principles of F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. Then we have few techniques also, since he believed in scientific management. So that is why he had given us principles as well as techniques of management. इस वीडियो में अभी यहीं तक ही था. इसमें मैंने सिर्फ आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बताया. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू आंसर योर डाउट्स. थैंक यू सो मच.